शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन कहा जाता है जो व्रत उपवास कर लेता है साल भर की सभी पूर्णिमा का फल मिलता है। और लक्ष्मी माता के जन्म उत्सव के स्वरूप में भी इस दिन जाना जाता है। और चंद्रमा जो कि मन मस्तिष्क के कारक हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। परंतु इस बार 16 को व्रत करें या 17 को, इस बारे में दुविधा हो रही है। वीडियो में जानेंगे शुभ अशुभ समय, राहु काल का समय और संपूर्ण जानकारी। कुछ कार्य कर लेने से आपका भाग्य बदल सकता है। पूरी जानकारी सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। कौन कौन जाग रहा है? माँ लक्ष्मी धरती पर रात्रि को विचरण करती हैं और चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में कैसे दिनचर्या रखनी है, ध्यान से सुने। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, क्योंकि इसी दिन से कार्तिक का महीना भी आरंभ हो रहा होता है। कार्तिक स्नान के लिए पवित्र महीने की जो बात है वह अद्भुत कही गई है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि माँ लक्ष्मी को यह काफ़ी प्रिय है। सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद कच्चा दूध मिलाकर और थोड़ा सा जो है आप कुछ शक्कर या कुछ मीठा मिलाकर आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। उसके बाद आप वहां पर बैठकर दीपक लगाएं, संभव हो तो परिक्रमा करें। साथ के साथ महादेव की भक्ति कर लेते हैं तो बहुत शुभ इसे माना जाता है। इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आएंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए सुबह और शाम यह प्रयत्न जरूर से कीजिएगा, लाभ होगा। अब जानते हैं 2024 में कब है शरद पूर्णिमा। सबसे पहले इस दिन आपको खीर जरूर से बनानी चाहिए। कच्चा दूध, गौ माता का और चावल की खीर। सबसे पहले जो घर पर मंदिर है वहाँ पर माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। माँ के समक्ष लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। कमल गट्टे की माला उन्हें समर्पित करें। विधि विधान से पूजन श्री सत्यनारायण का करें और सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करें। पूर्णमासी व्रत की कथा श्रवण कर कर खीर का भोग लगाएं। बाद में जब रात्रि शुभ समय जो बताने जा रही हूँ उस समय चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर से रखें। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा से जो रोशनी होती है वह इसमें अमृत की धारा बहती है और इस खीर का जो सेवन करता है रात भर रखी हुई, उसका कल्याण हो जाता है। रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है। और साथ ही कुंवारी लड़कियों को भी यह खीर आपको खिलानी चाहिए। अब जानते हैं 2024 में कब है शरद पूर्णिमा। व्रत पूरे दिन भर में आप चाय पानी पी सकते हैं। सुबह व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा चाहे तो सुबह करें, चाहे तो जब चंद्र उदय शाम को हो जाए तब करें। शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोल लिया जाता है। जो व्रत करने के नियम कहे गए हैं मेरे पंचांग में जो जानकारी है उसके अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर 2024 के दिन किया जाएगा। दिन इस दिन बुधवार रहेगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8:41 से और पूर्णिमा तिथि जो है जो समापन की ओर होगी वह 17 अक्टूबर गुरुवार शाम 4:56 के आसपास हो रही है। 16 अक्टूबर बुधवार को रात्रि 8:41 के आसपास पूर्णिमा शुरू हो रही है। ऐसे में रात्रि का जो है कोजागर पूर्णिमा में व्रत उपवास और चंद्र देवता के पूजन का महत्व है, क्योंकि इस दिन के स्वामी चंद्र देवता कहे गए हैं। 17 तारीख को 4:30 बजे ही जो है पूर्णिमा समापन की ओर होगी। इस कारण से 16 तारीख को ही अमृत वर्षा चंद्रमा की रोशनी से होगी, क्योंकि इस दिन ही पूर्णिमा तिथि रात्रि को व्याप्त है। इस कारण से 16 तारीख को व्रत उपवास करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि कई भक्तजन 17 को भी बता रहे हैं, कर भी रहे हैं, परंतु दान पुण्य की जो पूर्णिमा होगी वह 17 की होगी। अगर आप सभी करना चाहें तो 17 को कर सकते हैं, परंतु मैं अपना मत कहूँ और बहुमत कहूँ और पंचांग में लिखी गई बात कहूँ तो वह 16 तारीख की दी हुई है, क्योंकि रात्रि को पूर्णिमा तिथि व्याप्त है और रात्रि को ही चंद्र देवता का पूजन होगा और रात्रि को ही चंद्रमा की रोशनी में 16 तारीख को खीर रखी जाएगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब इस दिन जो है राहु काल का समय कितने बजे से होगा यह जरूर से जान लीजिए। राहु काल का जो समय निकल कर वह 16 तारीख को 12:12 से 1:38 के आसपास हो रहा है। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत करने से बचे। सूर्य उदय का समय होगा 6:28, सूर्यास्त का समय होगा 5:56 और 16 तारीख को चंद्रमा उदित होने लग जाएंगे
शाम को 5:13 के आसपास। तो इस समय से आप चंद्र देवता का पूजन और पूर्णमासी का शाम को पूजन कर सकते हैं। बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। बात कर लेते हैं शुभ चौघड़िया की, जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है किसी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए। हालांकि बुधवार है, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता ज्योतिष हिसाब से, तो आप सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। लाभ और अमृत का चौघड़िया जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है। लाभ का समय 6:28 से 7:54 के आसपास 16 तारीख को हो रहा है। अमृत काल का समय 7:54 से 9:20 के आसपास हो रहा है। इस समय कोई श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत आपको परम सुख प्रदान करेंगी। जय माता दी।